सो नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल का नाम गुरु सप्लाई चेन ग्रेट थिंग्स आर कमिंग। सो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं और आने वाली भी हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं, हम डिटेल में बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, logistics management, and difference between supply chain management and logistics management. So समय नुकसान के बिना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या, और ये इसमें चेन कहाँ से आ गया, सप्लाई क्यों है, मतलब मैनेजमेंट भी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को वर्ड्स में ब्रेक करते हैं: supply, then chain, then management. So actually what is happening in supply chain management? We deal about movement of goods. So whenever you are sending an item or sending goods to any point, it is called supply. Then from production of finished good, from raw material, so between, you can say that conversion of raw material in finished goods involve different process which may be happening at different locations. कहने का मतलब ये है कि जो आपका गुड्स है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड कन्वर्ट होने में, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले रॉ मटेरियल एक जगह से ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरी जगह, फिर वहां कुछ एक्टिविटीज होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है तीसरी जगह, फिर वहां कुछ एक्टिविटी होती है, फिर वो अगले नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसपोर्ट होती है। ऐसे कर करके वो डिफरेंट लोकेशन पे जाती है। एंड वेन एवर इट इज गोइंग, एक जगह से दूसरी जगह जब भी ये जा रहा है, तो ये सप्लाई हो रहा है। ठीक है। सप्लाई वर्ड यहां से आया है कि हमारा रॉ मटेरियल जो भी है वो एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, चेन क्यों है? इस सप्लाई में बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं: प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए चेन है। इंफॉर्मेशन का चेन हो गया, या फिर फिजिकल गुड्स का चेन हो गया, जो अभी आप नीचे की स्लाइड्स में देखोगे कि एक्चुअली कितना ये कॉम्प्लिकेटेड है। यहां से आपका चेन आता है। देन मैनेजमेंट, सिंस अब इसमें क्या है कि डिफरेंट पार्टीज हैं, और हर एक पार्टीज की अपनी डिफरेंट माइंडसेट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सब अपने अपने हिसाब से एक्ट करते हैं। जब भी जिसको जिस चीज का रिक्वायरमेंट होगा, वो अपने हिसाब से एक्ट करेगा। अब सब मैनेजमेंट आपको इस बात का करना है कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट टीम्स हैं, उनके बीच में सही कोऑर्डिनेशन हो। लाइक कि मैं आपको बताऊं, मार्केटिंग वाला क्या बोलेगा कि मेरा सेल्स का डिमांड इतना है, या नेक्स्ट मंथ इतना रहेगा, नेक्स्ट वीक इतना रहेगा, नेक्स्ट डे इतना रहेगा। अब उसको आपको ट्रांसलेट करना है मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसा तो है नहीं ना कि आप आज बोलोगे तो कल आपको रेडी हो जाएगा मटेरियल, नहीं होएगा, उसको टाइम लगेगा। मार्केटिंग ने आज अपना रिक्वायरमेंट आपको बता दिया, बट आपको ये पहले ही रेडी करके रखना है। देयर शुड बी अ प्लानिंग टीम कि वो मार्केटिंग के रिक्वायरमेंट को मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करे। ठीक है। फाइनल जो आपका आउटकम है वो है सेल्स। कंपनी की सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रो होनी चाहिए, या फिर आप मान के चलो कि कंज्यूमर को टाइम पे गुड्स मिलना चाहिए। दैट इज द फाइनल आउटकम। लेकिन उसके पहले मार्केटिंग आपको अपने टाइम पे बताएगा, ऑपरेशंस उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, प्रोक्योरमेंट अपने हिसाब से ऑर्डर प्लेस करेगा जो भी उसके वेंडर्स हैं, और मैन्युफैक्चरिंग अपने हिसाब से प्रोड्यूस करेगा, और आप इन सबको मैनेज करना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों है।
क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन आपके बहुत सारे लोकेशंस को फ्लो कर रहा है और आपको हर एक स्टेक होल्डर को मैनेज करना है। सो इसलिए ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अब सिंस अभी तो हमने ऊपर ऊपर ये समझा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये नाम क्यों है, लेकिन अब इसके थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। सो सप्लाई चेन है आपका एक्चुअली क्या, जैसे मैंने कि पहले आपको बताया कि जो आपकी गुड्स हैं, रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से मूव हो रहे हैं। सो क्यों मूव हो रहे हैं? क्योंकि उनको फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म होना है और इसको आखिरी में कंज्यूमर तक या कस्टमर तक जाना है, जो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है। अगर जब पहला पॉइंट देखोगे यहाँ पे, एक मिनट आप मुझे दीजिए, इसमें जो अपना पहला पॉइंट है ये है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स एंड रिसीविंग इट टू कस्टमर। ठीक है, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म होगा, कस्टमर तक जाएगा। फिर जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑपरेशंस है, प्रोक्योरमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विस है, डिमांड प्लानिंग है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स है। तो कितनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और इन ये पार्टीज मिलके ही इसको चेन बनाती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट में आप सप्लाई वाला पॉइंट समझ गए कि गुड्स आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से मूव हो रहा है, इतना इसका मतलब यह है कि ये सप्लाई हो गया। देन डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हो गई जो एक चेन फॉर्म कर रही है। एंड जब भी आप इसमें एग्जीक्यूशन की बात करते हो, मॉनिटरिंग की बात करते हो, कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हो, फिर इन सबको एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है, जो आपका आता है मैनेजमेंट। सो अब आप यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द डिजाइन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई चेन एक्टिविटीज with objective of creating net value, building a competitive infrastructure, leveraging worldwide logistics, synchronizing supply with demand and measuring performance globally. सो इसको अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्चुअली में जो है ये आपका एग्जीक्यूशन, कंट्रोल और मॉनिटरिंग। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे मोटा मोटा ये समझिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई चेन सिस्टम्स हैं उनको डिजाइन करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, कंट्रोल करना और अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या फिर नेटवर्क डेवलप करना, ये आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, सो आपने सप्लाई समझा, चेन समझा एंड मैनेजमेंट समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लॉजिस्टिक्स क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो ठीक है, हम समझ गए कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है वो फाइनल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है। देन डिफरेंट डिफरेंट टीम्स इन्वॉल्व हैं, लाइक प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको मैनेज करने का काम है, कंट्रोल करने का काम है वो मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही हो गया। अब जो सेकेंड टर्म आता है कि लॉजिस्टिक्स क्या है। सो लॉजिस्टिक्स जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब सेक्टर है आप बोल सकते हो, जो मटेरियल मूवमेंट को डील करता है। ठीक है, सो आप फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन सप्लाई चेन। सो जहां भी मटेरियल मूवमेंट हो रहा है आपके सप्लाई चेन में, क्योंकि सप्लाई चेन में मटेरियल मूवमेंट होता है, इंफॉर्मेशन मूवमेंट होता है एंड आपका जो मटेरियल है उस पर वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है ताकि वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो। सो इस पूरे के पूरे मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन मूवमेंट, इन पूरे प्रोसेस में जहां जहां भी आपका मटेरियल मूव हो रहा है वहां लॉजिस्टिक्स आएगा। ये हो सकता है कि आप मटेरियल पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, या एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में आप पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां भी आपका मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट आएगा वहां पे लॉजिस्टिक्स हो जाएगा। अब लॉजिस्टिक्स में जो सबसे पॉपुलर कंसेप्ट है वो 7R का है। ये 7R यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कंडीशन, राइट क्वांटिटी, राइट कॉस्ट। सो आप ऐसे समझिए कि जब भी आप कोई आइटम ऑर्डर करते हो,
ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ठीक है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो तो राइट प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए राइट कस्टमर को। मतलब ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट किसी और को मिले, राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को मिलना चाहिए, राइट टाइम पे मिलना चाहिए। सपोज कि आपको बोला गया कि 2 दिन में आपको मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं कि 5 दिन लगना चाहिए ताकि आपका जो काम है जो काम ही उसका अपना रहे। सो राइट टाइम पे मिलना चाहिए, राइट प्लेस पे मिलना चाहिए। लाइक कि आप सपोज कहीं एक पर्टिकुलर जगह से आप ऑर्डर किए हो और आपका पैकेट जो है किसी वाई जगह पे पहुंचा हुआ है, अरे आप यहाँ आके ले लो, एंड वहाँ आप जा नहीं सकते हो। सो राइट प्लेस पे मिलना चाहिए। आप प्रोडक्ट जिस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑर्डर किए हो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मिलना चाहिए। एंड देन जितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर किए उतनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए। एंड जो कॉस्ट आपसे बोला गया है उसी कॉस्ट पे मिलना चाहिए, राइट कॉस्ट भी मिलना चाहिए, राइट। सो ये आपके मेजर ये आपके 7R कॉन्सेप्ट हो गया। फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक्स में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, 3PL सर्विसेज, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। इनके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, बट अभी आप लॉजिस्टिक्स को ऐसे समझ लीजिए कि ये 7R का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है इसमें। देन अब बात करते हैं कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में डिफरेंस क्या। सो आप ये पर्टिकुलर स्लाइड अगर जो आप देखोगे, सो सप्लाई चेन का एक पार्ट है लॉजिस्टिक्स, ये आप देखिए, राइट। सो सप्लाई चेन है डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करता है, लाइक लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। इन सबको जो इन सबका जो चेन है वो सप्लाई चेन में आता है। बट लॉजिस्टिक्स स्पेसिफिकली क्या है? जो मूवमेंट से डील करता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस, परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। सो अभी जो एक्चुअल डिफरेंस है, अभी तो ये ठीक है ओवरव्यू की हम बातें कर रहे हैं कि ओवरव्यू में क्या क्या है, कैसे चीजें मूव हो रही हैं, क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बट जब भी हम वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में डिटेल में बात करेंगे तब जाके आपको ये लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का डिफरेंस और ज्यादा क्लियर आएगा। अभी आप देखोगे तो मोटा मोटा काफी चीजें दोनों में मिक्स हैं, लाइक परफॉर्मेंस लॉजिस्टिक्स में भी है, सप्लाई चेन में भी है, राइट। इंफॉर्मेशन दोनों में ही है, कस्टमर दोनों में ही है। सो बट उनके काम अलग अलग हैं। सो जब भी हम लॉजिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली डिफरेंसेस क्या क्या है। ओके, सो थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड वो क्या होगा, यू नो, इट मे बी ऑर्गेनोग्राम ऑफ द वेयर हाउस। सो आप अगले वीडियो तक बने रहिए एंड फिर वेयर हाउस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सो धन्यवाद ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय लगाने के लिए, कि आप कुछ नया सीख सको। और यही हमारा मोटिवेशन है कि हम कुछ नया नया वीडियो बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि आप नई नई चीजें सीख सको और आपका समय व्यर्थ ना जाए। सो धन्यवाद, नमस्कार।